Welcome students. In this video I am going to explain chapter number 8, A House is Not a Home. The author misses his old school and friends. Point wise students मैं इस chapter को explain करूँगा, इसकी summary आपको बताऊँगा. The author says that his first year at school was not pleasant. Author बताता है कि स्कूल में उसका जो फर्स्ट ईयर था वो प्लीजेंट नहीं था, आनंददायक नहीं था. ही फेल्ट लाइक अ फ्रेश मैन. वो स्कूल में एक फ्रेश स्टूडेंट की तरह से, फ्रेश मैन की तरह से अपने आप को पा रहा था. हिज स्कूल वॉज ट्वाइस बिगर दैन हिज ओल्ड स्कूल. उसका विद्यालय पुराने विद्यालय के मुकाबले दुगुना बड़ा था. अर्थात स्टूडेंट्स वो एक स्कूल में अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के बाद से दूसरे स्कूल में आया हुआ है. हिज ओल्ड फ्रेंड्स हैड गॉन टू अ डिफरेंट हाई स्कूल. उसके पुराने मित्र दूसरे किसी हाई स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं, एडमिट हो चुके हैं. सो ही फेल्ट लॉनली. और अब नए स्कूल में वो अकेला है, उसके पुराने मित्र नहीं हैं और नए स्कूल में नया कोई मित्र भी बना भी नहीं है, इसलिए वो अपने आप को अकेला महसूस करता है. ही मिस्ड हिज ओल्ड टीचर्स आल्सो. वह अपने पुराने टीचर्स को भी मिस करता है. ही विजिटेड देम. They advised him to take part in school activities. और अंततोगत्वा जब वो अपने पुराने टीचर्स से मिला तो उन लोगों ने इसे एडवाइस दिया कि तुम्हें स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, धीरे धीरे तुम्हारा मन लगने लगेगा. हाउस ऑन फायर. नेक्स्ट पॉइंट. वन संडे आफ्टरनून द ऑथर वॉज सिटिंग एट होम. एक संडे आफ्टरनून की बात है, ऑथर अपने घर पर बैठा हुआ था. He was doing homework. वह होमवर्क पूरा कर रहा था. It was cold. कोल्ड का मौसम था, ठंडी प्रतीत हो रही थी उसे. Fire went on in the fireplace. और फायरप्लेस में जहाँ पर आग सुलगाया गया होता है ठंडी से निजात पाने के लिए, अचानक वह आग भड़क उठी. He had his cat nearby. उसकी बिल्ली, पालतू बिल्ली उसके पास थी. His mother stoked the fire. Suddenly he noticed smoke from the ceiling. It increased. जल्दी ही उसने फायर को नोटिस किया कि वो छत तक भी पहुंच चुका है धुआं. It increased. और वो बढ़ता ही चला गया. They came in the front yard. वे फ्रंट यार्ड में आए. But the fire had surrounded the place. लेकिन आग ने उस पूरे जगह को कवर कर लिया था. It was spreading. और वो तेज गति से बढ़ता चला जा रहा था. His mother ran back into the house. उसकी माँ घर के अंदर दौड़कर दोबारा वापस गई. The author ran to the neighbors to call the fire department. ऑथर दौड़कर अपने अड़ोस पड़ोस जाता है लोगों को बताने के लिए कि जल्दी से आप कोई व्यवस्था कीजिए, फायर डिपार्टमेंट को बुलाइए, वह आए, आग बुझाए, ताकि जो त्रासदी और भयानक हो सकती है उसको घटाया जा सके. Author and mother caught in the fire saved. Next point. The author's mother then ran out of the house with important documents. Author की माँ जो कमरे के अंदर गई हुई होती हैं वो दौड़कर वापस आती हैं बाहर और उनके हाथ में कुछ important document होता है. She ran back into the house again. और वो फिर से दोबारा घर के अंदर जाती हैं. She wanted to get the picture and letters of her husband. वो घर के अंदर जाकर अपने हस्बैंड और खुद परिवार की जितने भी सदस्य हैं सबका इमेज है उसको लाना चाहती हैं, उनके हस्बैंड का लेटर पाना चाहती हैं. He ran after her. ऑथर भी अपनी माँ के पीछे भागता है. But the fireman caught him. लेकिन फायरमैन इसे पकड़ लेते हैं. The author told him that his mother was inside. ऑथर बताता है कि उसकी माँ कमरे के अंदर गई हुई हैं. The fireman seated him wrapped in a blanket in the car. फायरमैन उस छोटे से बच्चे को अपनी कार में बिठा देते हैं ब्लैंकेट से कवर करके. Soon another fireman brought the author's mother. और जल्दी ही कुछ और फायरमैन उसकी माँ को घर के अंदर से बाहर लेके आते हैं. He put her in the truck with an oxygen mask over her mouth. और वो उसे एक ट्रक में रख देते हैं जहाँ पर उसकी माँ को ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाता है चेहरे पर. She was otherwise all right. थोड़ी बहुत
मुश्किलात के अलावा बाकी सब कुछ ठीक ठाक था। सी हैड ओनली इनहेल्ड अ लिटिल मोर स्मोक। दरअसल उनके साथ समस्या ये हुई थी कि जब कमरे के अंदर वो एंटर की थी तो थोड़ा सा उन्होंने इनहेल कर लिया था स्मोक, जिसके चलते उनकी ब्रीदिंग सिस्टम थोड़ी सी डगमगा गई थी। ऑथर्स कैट सीन नोवेयर। आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटे के बाद, द फायर वॉज फाइनली पुट आउट। 5 घंटे के बाद आग लगभग बुझ जाता है। द हाउस वॉज कम्प्लीटली बर्न डाउन। घर पूरे तरीके से जल चुका था। इट स्टक द ऑथर दैट ही हैड नॉट सीन हिज कैट। और तभी ऑथर का ध्यान जाता है कि उसने अपनी बिल्ली को नहीं देखा है। द फायरमैन डिड नॉट अलाउ हिम टू गो इनसाइड द हाउस। फायरमैन ऑथर को अलाउ नहीं करते हैं कि वो घर के अंदर जाए। दे वेंट टू द ऑथर्स ग्रैंड पेरेंट्स फॉर द नाइट। ऑथर अपनी माँ के साथ ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर निकल जाता है रात्रि को बिताने के लिए। द ऑथर गेट्स सैड, wants to die. The next day, the author went to school. He was in his old dress with no shoes. He had no books or homework. His backpack was also gone. He felt sad. He felt if he would be an outcast all his life. He did not want to grow up. He wanted to die, but he walked to school. अगले दिन ऑथर स्कूल जाता है। वो अपने पुराने ड्रेस में होता है क्योंकि उसके जितने भी यूनिफॉर्म होते हैं सब जल चुके होते हैं। उसके पास कोई बुक्स वगैरह नहीं है, कोई होमवर्क वो कंप्लीट करके नहीं गया हुआ है। ही फील सैड, वो बड़ा उदास महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे जीवन भर वो ऐसे ही पिछड़ा रहेगा। वो बड़ा होना नहीं चाहता है, वो मरना चाहता था, लेकिन किसी तरीके से फिर भी वो स्कूल गया। स्टूडेंट, ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है। सेकंड वीडियो में मैं बचा हुआ पार्ट एक्सप्लेन करूंगा।